जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आपका जुम्मे का दिन है, बहुत मुबारक दिन है। उम्मीद है आप अपने कामों में और वीकेंड एंजॉय करने के चक्कर में होंगे। तो अल्लाह ताला आपको दिन बहुत अच्छा रहे, वीकेंड बहुत अच्छा रहे। अल्लाह ताला आपको खैर बरकत, सलामती, खुशियाँ, ईमान, सेहत दे। तो आज काजी फ़ायज़ साहब अपने घर को जा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इस काबिल समझा और इस काबिल समझा कि भाई मैं इस मनसब के काम कर सकूं। और यकीन जाने काजी फ़ायज़ जैसे बंदे की इस मुल्क को बहुत सख्त ज़रूरत थी। और उन्होंने जिस तरह इलेक्शन करवा के मुल्क में आइन और कानून की पासदारी करते हुए मुल्क को एक सही सिमत पर डाल दिया है। सिर्फ एक साल के कलील अरसे में ये पाकिस्तान के ऊपर इतना बड़ा इनाम, इकराम और इतनी बड़ी अल्लाह ताला की बरकत थी कि आप इसको डिटरमिन नहीं कर सकते। आने वाला वक्त इस चीज़ की गवाही देगा, जो लोग समझते हैं 80 से लेके अब तक की सियासत को। तो बानी पीटीआई के लिए एक दफ़ा फिर अमरीकी लॉबी मुतहरक हो गई है और 60 अमरीकी नुमाइंदगान का ख़त जो है वो अपने सदर को उन्होंने लिखा है। और ख़त जो है ना वो सफारती अदाब की ख़िलाफ़ वर्जी है, ये पाकिस्तान ने कहा है। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि जब अमेरिका को, इसराइल को, इनको इतनी तकलीफ़ है बानी पीटीआई से, तो ये क्या मसला है। नवाज़ शरीफ लाहौर से दुबई रवाना हो गए हैं और उन्होंने यूथियों को रगड़ा दे के एक साल के अंदर कलील अरसे में इलेक्शन के ऊपर अपनी हुकूमत बनवाई, आइनी इस्लाहात की, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ़ ऑफ DGISI मरकत किए और मुल्क के साथ अच्छी डीलें करके IMF के साथ और मुल्क को डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से निकाल के आगे सही डगर पे डाल दिया है। अब इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान वेंटिलेटर से उतरता हुआ, सेहतमंद होता हुआ आगे बढ़ने की पोजीशन में है। चूँकि इन लानतियों हरामियों ने शेख रशीद और फवाद चौधरी, हफीज़ शेख, बकर रज़ा, शौकत तरीन, हमाद अज़हर, ये जो फाइनेंस मिनिस्टर थे इमरान खान के, इन्होंने तो मुल्क को वेंटिलेटर पर डाल दिया था और डिफ़ॉल्ट कर दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मुल्क से अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। बानी पीटीआई की बहनों की ज़मानतें मंजूर कर ली गई हैं और कल पीटीआई की वाइफ को जो है ना वो किया था, रिहाई मिली थी। तो कह रहे हैं कि भाई ये उसी का नतीजा है, डील का नतीजा है। तो जो भी है, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला इन लोगों में फितना फसाद करने की ताकत नहीं है। ये जो मर्ज़ी करते रहे, इंशाल्लाह ताला ये कुछ नहीं ऐसा कर सकेंगे। ये दरना फसाद या पाकिस्तान की तरक्की को अब ये नहीं रोक सकते, इल्ला ये कि कोई और जस्टिस मंसूर या कोई ये जो आर्मी की तरफ से पनामा लीक्स या डॉन लीक्स वगैरह आती हैं। तो आपको सबको मुबारक हो। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 90,000 इंडेक्स का, जैसे मैं आपको बता रहा था, वो संग मील अबूर कर लिया है और पाकिस्तान में कारोबार फुल और तजारत और जॉब क्रिएशन फुल अपने बूम पे है और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट दुनिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट बन चुकी है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा है कि मैंने एज ए अपने कैरियर में चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ को बेहतरीन इंसान पाया है, ना सिर्फ मॉरली, फाइनेंशली, बल्कि एज ए प्रोफेशनली, कि वो असूल के ऊपर बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। गोश्त और अंडे की कीमत में 13 से 15 रुपए कमी हो गई है। आप सबको मुबारक हो। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है मामलात अब अच्छे ही चलेंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ
कि आर्मी चीफ़ ने कल कसीरुल कौमी मशक़ का मुशाहिदा किया है और पाक फ़ज़ाइया की ऑपरेशनल कामयाबी पे उन्होंने जो है ना वो बहुत मुबारकबाद दी है। पाकिस्तान ने अमेरिका से ये कहा है कि 60 अमरीकी नुमाइंदगान का ख़त सफारती अदाब की ख़िलाफ़ वर्जी है जो अमेरिका ने किया है, और इंशाअल्लाह ताला जितने मर्ज़ी लॉबीज़ इसके ख़िलाफ़ इनके हक़ में खड़े हो जाएं, ये इंशाअल्लाह ताला इसी तरह ज़लील ख्वार रहेंगे। इनकी करारदादें, इनके कोर्ट कचहरियाँ और इनके बस इन्हीं चक्करों में अब इनकी ज़िंदगी गुजरनी है इंशाअल्लाह ताला। मरीम नवाज़ ने शेखुपुरा में सेफ़ सिटी प्रोग्राम के तहत कई और मंसूबों का इफ्तिताह किया है। तो अल्लाह ताला खैर करमाए। इंशाअल्लाह ताला ये बेहतरी की तरफ जाएगा इंशाअल्लाह। तो मियाँ वाली में और बाजोड़ में ऑपरेशन किया गया है जिसमें 10 जो है ना वो ये जो लोग मारे गए हैं। अब अल्लाह करे पाकिस्तान में ये ऑपरेशंस ख़त्म हों। अब मुल्क सही डगर पे चल रहा है तो अल्लाह खैर करे 2-3 साल में मुल्क ने आगे जाना है, और ये ऑपरेशन, ये कत्ल व गारत, ये सुनना बड़ा मुश्किल लगता है। तो आइनी तरमीम में हक़ देने के लिए, आइनी तरमीम के हक़ में वोट देने के लिए 2 PTI सेंटर्स को शोकॉज़ नोटिस दिए गए हैं। मैंने आपको बताया है कि अब इनकी ज़िंदगी यही तोड़ फोड़ में, इनके बगावतों में ही गुजरनी है ज़िंदगी PTI की। तो जस्टिस मंसूर का बहुत हौलनाक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम इक़्तिदार में भूल जाते हैं लेकिन तारीख़ हमें माफ़ नहीं करती। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि तारीख़ उस वक्त माफ़ कर देती है जस्टिस साकिब नसूर कॉलें करता है, जस्टिस आसिफ सईद कूसा कॉलें करता है, उमर अता बंदियाल कहता है गुड टू सी यू, जस्टिस मज़ाहर नकवी के ट्रक पकड़े जाते हैं, जस्टिस अरशद मलिक और जस्टिस के अंदर से कर्नल पकड़े जाते हैं अदालतों से, और आपकी फैमिलियाँ शोर कर रही होती हैं और आपकी ऑडियोज़ आ रही होती है कि साकिब नसूर की कि इमरान खान को हर सूरत वज़ीर आज़म बनवाना है, और जस्टिस शमीम और सारे ये नवाज शरीफ से माफ़िया मांग रहे थे कि मेरे सामने ये सारे मामला चलते रहे हैं। तो बिलावल ने कहा है कि काजी फ़ाइज़ ईसा के अलावा कोई भी चीफ़ जस्टिस होता तो यह 26वीं आईनी तरमीम मुमकिन नहीं थी। तो ये बड़ी अच्छी खुशखबरी है जो कि जिसमें बिलावल भुट्टो का किरदार वाकई इन्होंने साबित किया कि एक डेमोक्रेसी और लेजिटिमेट पार्टी है। शौकत ज़ई ने कहा है, यूसुफ शौकत ज़ई ने कहा है, जो कि सेंसिबल बंदा लगता है PTI में, ठहराव वाला बंदा है, उसने बोला है कि हम जस्टिस याहिया अफरीदी की अपॉइंटमेंट की मुखालफत क्यों करें। उन्होंने अपनी क़यादत से फट पड़े हैं इसके ऊपर कि वो एक लेजिटिमेट बंदा है, और उनकी वाकई तमाम बार्स ने इस्लामाबाद, लाहौर, बहावलपुर, कराची, हैदराबाद, सिंध, कोयटा, पेशावर, हर जगह पे उनकी बार की तायद की गई है। और गंडापुर ने एक दफ़ा फिर थोड़ा सा पानी में मदानी फेरने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत बार बार आइन तोड़ रही है, हम जो है जल्द ही एहतजाज का ऐलान करूँगा। इसको 4 एहतजाज इसने किए हैं और चारों इसके ख़त्म हुए हैं, और डंडे खा के ये और यूथियों के पीछे स्त्रियाँ फिरवा के गया ये। तो अब बात यह है कि वो जो बिजली जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में एक माह में 86 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती हुई है। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। IPPs के साथ माहदे चल रहे हैं कि किसी तरह बिजली को सस्ता किया जाए, और पेट्रोल को भी सस्ता करने की उन्होंने समरी मंगवा ली है वज़ीर आज़म ने। और इसी तरह ये जो चाइना ने ये जो रेलवे में इन्वेस्ट करने का 6.8 मिलियन अरब डॉलर की उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, और वो कराची से पेशावर तक वो जो उन्होंने ML1 और ML2 के माहदे साइन किए हैं, ये एक इनकलाब है। इसमें फ़ास्ट ट्रेन चलेगी,
और अल्लाह ताला खैर करे, इसमें पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। आप देखें कि जैसे ये मुल्क तरक्की करने लगता है तो ये इमरान खान धरने लेके 2014 में आ जाता था और कहता था कि भाई अंपायर की उंगली और ये और वो। तो अगर ऐसा ना किया जाता तो आप देखें डॉन लीक्स, पनामा लीक्स अगर ना आती तो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज कैसे ऊपर जा रही थी 54,000 इंडेक्स पे। और पाकिस्तान में मोटरवेज़ बन रहे थे, ग्वादर सी पोर्ट बन रहा था, एबटाबाद और मुजफ्फराबाद के एयरपोर्ट्स पे काम शुरू होना था। और पाकिस्तान में ये सी पैक 2 जो 2018 में इमरान खान ने MOU सारे साइन करके इनकी ख़िलाफ़ वर्जी की, ये सारा चलना था। तो अल्लाह खैर करे, ये सारे मामलात अब अंडर कवर कर दिए गए हैं और पाकिस्तान की तरक्की को मुतासर करने वाला फैज़ हमीद, गोल्ड स्मिथ और ये जो बाजवा साकिब नसूर और ये शुजा पाशा ज़हीरुल-इस्लाम का गंद था, इसको समेट दिया गया है। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि पंजाब में कम से कम मरीम नवाज़ के होते हुए और आसिम मनीर के होते हुए पूरे मुल्क में इंशाल्लाह ताला ये अगले 10 से 12 माह कोई इनकलाब या कोई एहतजाज या कोई भी हकीकी आज़ादी या कोई भी तोड़ फोड़ की कॉल नहीं दे सकेंगे जो इनका वतीरा रहा है। और उम्मीद है इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह कि पाकिस्तान में अगले से 3 से 4 साल में पाकिस्तान अपनी मुश्किलात पे तकरीबन काबू पा चुका होगा। और पाकिस्तान में जैसे इन्वेस्टमेंट आ रही है, चीज़ें सस्ती हो रही हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि फ्यूल जो था पेट्रोल वो 330 रुपये फ़ी लीटर से 240-45 पे आ चुका है, तो ये एक बड़ी कामयाबी है कि नहीं। तो अल्लाह ताला खैर फरमाए। इंशाल्लाह ताला आप सूफ़ी टीवी चैनल को पसंद कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। इंशाल्लाह बहुत जल्द लाइव अपडेट के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।